समाजवादी कहलाते हैं, समानता की बात बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद के और स्वार्थवाद के पोषक हैं। इनको समाजवाद का चोला पहनकर परिवारवाद और स्वार्थवाद और ये दोनों भ्रष्टाचारवाद की ओर ले जाता है। जिस निरपेक्षता के भाव से अब तक तो आरोप भी लगा था या प्रतिपक्ष को ज्यादा समझते थे, जिस विरासत को ये लोग अपने संकीर्णता नकारात्मकता से ठहरा दिए और हम ही अध्यक्ष थे आसन पर और सदस्यों ने ये मामला उजागर किया तो हमने विशेष कमेटी बना दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसको क्यों रोकना चाहते हैं? कथनी एक है, आप कथनी एक करने का प्रयास करें और गलाने का नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। विधानसभा अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए विजय सिन्हा ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जंगल राज 2 नहीं आने देंगे। साथ ही आज के विधानसभा में उन्होंने और सरकार को किस मुद्दे पर घेरा है, दरअसल वो हम आपको दिखाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए विजय सिन्हा ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर विधानसभा की विशेष कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार ने विशेष कमेटी की जांच रिपोर्ट और आचार संहिता के रिपोर्ट प्रतिवेदन को सदन में पेश नहीं होने दे रही। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय में बड़ा घोटाला हुआ है। श्रम संसाधन विभाग के तहत कौशल विकास योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जिस कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था उसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद घोटाले की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाई गई थी। विधानसभा में इस घोटाले को लेकर सदस्यों द्वारा मामला उठाने के बाद इस मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाई गई थी। विशेष कमेटी की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को सामने नहीं आने देना चाह रही। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रहे। क्या सीएम अपने निकटतम अधिकारियों को बचाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। सरकार इस मामले पर बरगलाने की कोशिश ना करे। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के लोग पूरी तरह से सजग हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज 2 को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। ऐसे में मतलब साफ है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में विजय कुमार सिन्हा ने करप्शन का भांडाफोड़ किया है। सदन के अंदर नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। हम लोगों ने संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद का हमेशा सम्मान करते हैं और उस सम्मान को बरकरार रखते हैं। कथनी करनी में अंतर नहीं है। संवैधानिक पद का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष सदन ने चुना। हमने बधाई भी दिया और संवैधानिक संस्थानों पर हमें विश्वास है। जिन लोगों को विश्वास नहीं रहता है वो अपने भाषा के संयम को भी तोड़ देते हैं। वो मर्यादा को भूल जाते हैं अपने स्वार्थ में, क्योंकि समाजवादी कहलाते हैं, समानता की बात बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद के और स्वार्थवाद के पोषक हैं। इनको समाजवाद का चोला पहनकर परिवारवाद और स्वार्थवाद और ये दोनों भ्रष्टाचारवाद की ओर ले जाता है। आपने देखा आज सदन के अंदर कि किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अध्यक्ष ने कार्यसूची जो जारी किया
सरकार के दबाव में उस कार्यसूची को बदल दिया गया। फिर भी संवैधानिक संस्था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची 4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। आप नए अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, आसन निरपेक्ष होता है। जिस निरपेक्षता के भाव से हम पर तो आरोप भी लगा था कि आप प्रतिपक्ष को ज़्यादा समय देते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाते नहीं हैं। आज वो उम्मीद हम करते हैं नए अध्यक्ष से भी कि प्रतिपक्ष की इस मांग को, इस आवाज़ को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब हमने बोलने लगा विषय पर, तो किस तरह से माहौल बनाया गया और आसन के द्वारा जिस तरह से परिलक्षित हुई, तो आज प्रथम दिन था। हमें उम्मीद है, आसन पर भरोसा है कि आसन की गरिमा और निरपेक्षता को जरूर बरकरार रखेंगे। और वो तो सिवान की धरती से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती, जो हमारी विरासत को देश और दुनिया में स्थापित किया, जिस विरासत को ये लोग अपने संकीर्णता नकारात्मकता से ठहरा दिए, आज उस धरती से जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ था, उनके भी अनुभव को लेकर हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। हमने कहा है कि बिहार उस नकारात्मक ऊर्जा से फिर प्रभावित न हो। सर, किस विभाग का ये मामला है जो आप बता रहे हैं? ये श्रम संसाधन विभाग का 7 निश्चय, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय कौशल विकास केंद्र के तहत जो कंपनी MKCL की चल रही थी, उसी पर ये विशेष कमेटी बनी थी और उस कमेटी के संदर्भ में उजागर करना था। कई बातें चर्चा में आ रही है, लोग पब्लिक के लिए हमको भी बता रहे हैं कि ये सारा मामला है, कितने का घोटाला हो। और ये भी मैं बता दूं, और हम ही अध्यक्ष थे आसन पर और सदस्यों ने ये मामला उजागर किया, तो हमने विशेष कमेटी बना दी। जब एक मंत्री घोटाला और भ्रष्टाचार पर विशेष कमेटी बनाकर प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए कह रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों छुपाना चाहते हैं? आप इसको क्यों रोकना चाहते हैं? आपके कई पदाधिकारी जो निकटतम हैं, क्या उन लोग को संरक्षित करना चाहते हैं? कमेटी उजागर आप करें, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, कथनी एक है, आप कथनी करनी एक करने का प्रयास करें। बरगलाने का खेल अब नहीं चलेगा। आप ही का 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार का मामला पर हम लोग विपक्ष के लोग पूरा सजग है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार जंगल राज 2 को कतई नहीं आने देंगे, और जंगल राज 2 को भी हम लोग हटाए थे। जंगल राज 3 का पार्ट आप जो शुरू किए हैं, इस पार्ट का समापन भी हम लोग आपके ही कारनामा से उजागर करेंगे। आपके नेता को ठंडा करने में कोई भी फाइल आपका है तो पहले अपना भ्रष्टाचार का फाइल, और हजारों करोड़ के मामले में कोर्ट द्वारा आरोपित और दोषी सिद्ध किए हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर राजनीति की शुचिता को बरकरार करें। पहले उसको तो कर लें। बीजेपी के 24 और 25 के चुनाव में ठिकाना